सूरत तकस्सुर के अंदर इरशाद फरमाता है सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा यज़िन अनिन नईम, फिर अल्लाह फिर तुमसे जरूर जरूर उस कयामत के दिन नेमतों के बारे में पूछेगा। तमाम नेमत के बारे में अल्लाह हमसे पूछ गूछ करेगा। अल्लाह तमाम जो नेमतें हमें नवाजा अल्लाह ने, इन तमाम नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा, बंदा मैंने फला नेमत दिया, तुमने क्या किया। सामीन, अल्लाह के बेशुमार नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि इंसान अगर शुमार करना शुरू कर दे इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह की नेमत खत्म होने वाली नहीं है। अब एक मिसाल समझे, हिंदुस्तान का एक आलिम मदीने के सरजमीन पर गया तो उस मदीने की सरजमीन पर एक शख्स गुंबद खजरा के नीचे बैठा हुआ है, उसके हाथ में प्याली है, उस प्याली में पानी है और वो रूई है। अब उस पानी में रूई को डालता है और अपने जीभ में लगाता है, बार बार लगाता रहता है। एक शख्स हिंदुस्तान का एक मशहूर मारूफ आलिम देख रहा था, कौन ये क्या कर रहा, बार बार आप अगर देखेंगे कहीं जाएंगे प्याला में पानी बार बार ऐसे लगाएगा, इंसान जरूर सोचेगा क्या कर रहा है। तो वो हिंदुस्तान का आलिम उस शख्स के पास जाता है, जाने के बाद कहता है क्या बात है, आप इस प्याले में पानी को लेकर बार बार अपने जीभ में लगा रहे, बात क्या है। उस शख्स ने कहा बात ऐसी है कि मेरी जुबान पर थूक नहीं निकलती है, मेरे जुबान पर थूक नहीं उगती है, इस वजह से अगर ये पानी ना लगाऊं सेकंड पर तो मेरा जीभ चिपक जाता है, जिसकी वजह से सामीन मुझे तकलीफ होती है। तो सामीन गौर कीजिए, अल्लाह की एक नेमत अगर थूक से अल्लाह रोक दे तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है। ये थूक को अल्लाह रोक दे तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है। तो अल्लाह के पूरा जिस्म अल्लाह की नेमत है। मुआज़्ज़ज़ सामीन, तो अल्लाह की तमाम नेमत कम बेशी, अल्लाह की जितनी नेमत है कम बेशी है। अल्लाह ने किसी को माल ज्यादा किसी को माल कम दिया, अल्लाह ने किसी को खूबसूरती ज्यादा किसी को कम दिया, यानी अल्लाह की तमाम नेमत एक जैसी नहीं है, किसी को ज्यादा मिली किसी को कम मिला। अल्लाह की तमाम नेमत एक जैसा तकसीम नहीं है। अगर माल अल्लाह की नेमत है तो अल्लाह ने किसी को ज्यादा दौलतमंद बनाया, किसी को कम बनाया, किसी को उससे भी कम बनाया। अल्लाह ने अगर खूबसूरती अल्लाह की नेमत है, ये खूबसूरती अल्लाह ने किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, किसी को उससे कम दिया, यानी अल्लाह की तमाम नेमत एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है। मगर अल्लाह की एक नेमत एक ऐसी है जो अल्लाह ने अमीरों को भी एक जैसा दिया, गरीबों को भी एक जैसा दिया। अब बताओ कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने अमीरों को भी दिया है, गरीबों को भी दिया, तमाम लोगों को भी दिया है, आलिमों को भी दिया है, जाहिलों को भी दिया। वो नेमत टाइम है, वक्त है, जो वक्त अल्लाह ने अमीरों को भी दिया है। अब बताओ सोचने वाली बात है, ये रात है, अमीरों के लिए भी रात है, गरीबों के लिए भी रात है, जाहिलों के लिए भी रात है, आलिमों के लिए भी रात है, अंधों के लिए भी रात है, देखने वालों के लिए रात है, यानी तमाम लोगों के लिए रात है। ऐसा नहीं है अमीर है तो उसके लिए दिन है, गरीब है तो उसके लिए रात है, नहीं, बल्कि रात है तो अमीरों के लिए भी एक सा है, गरीबों के लिए भी एक सा है, तमाम लोगों के लिए एक सा है। यानी अल्लाह ने इन वक्तों में कोई फर्क नहीं किया, वक्त एक तन्हा नेमत है जो अल्लाह ने तमाम लोगों को एक जैसा नवाजा। बेशक। अब बताओ इतनी बड़ी नेमत अगर हमारे हाथ से छूट जाए, हमारे हाथ से चली जाए, अफसोस की बात है, ये वक्त इंसान को जन्नत पहुंचा सकता है, ये वक्त इंसान को जन्नत पहुंचा सकता है। अगर इस वक्त को अगर हम नेक अमाल पर खर्च करें, नेकी के कामों में खर्च करें तो ये वक्त हमारे लिए जन्नत बन जाएगा। अरे ये वक्त अगर हम तमाशों में, खेल में, गुनाहों में गुजार दे तो ये वक्त हमें जहन्नम लेके जाएगा। सामीन, ये रात सोने वालों के लिए भी गुजर जाएगी और हम लोगों को भी गुजर जाएगी।
मगर सोने वाले बदनसीब होंगे और इस महफिल में हाजिर होने वाले खुश नसीब होंगे जो उनका वक्त उनके लिए काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बगदादी जो गौ से पाक रहमाउल्लाह के पीरों के पीर है, आप फरमाते ये वक्त एक बार इंसान के हाथ से चला जाए तो दोबारा नहीं आ सकता। ये मंगल आज गुजर जाए तो दोबारा हमें मिलेगा नहीं। सामीन, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते कि ये वक्त बड़ी कीमती चीज है, वक्त से बढ़कर कोई बाइज्जत नहीं, वक्त बाइज्जत चीज है। मगर सामीन, इन वक्तों को अगर हम अल्लाह के राह पर लगा दे, ये इन वक्तों को अल्लाह और रसूल के खुशी में लगा दे तो ये वक्त हमारे लिए जन्नत बन जाएगी, ये वक्त हमें जन्नत जाने का सामान बन जाएगा। सामीन, आपका पता चला वक्त की कदर किया करो। ये वक्त जो आपको अल्लाह ने जवानी अता की, ये जवानी ढल जाएगी, अल्लाह के राह पर गुजर के भी ढलेगी और आप गुनाहों में भी ढलेगा। मगर जिन्होंने अपनी इस जवानी को अल्लाह के राह में गुजार कर ढाला वो इंशाअल्लाह कामयाब है, और जिन्होंने इन जवानी को गुनाहों में खर्च किया, गुनाहों में बिता कर खर्च किया, उसके लिए जहन्नम जाने का बाइस बन जाएगा। सामीन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह जब लोग जहन्नम में जाएंगे, जब जहन्नम में जाएंगे तमाम लोगों से पूछ होगा, उनमें से एक पूछ होगा, ऐ बंदा तुम्हें जवानी अता की गई, तुमने अपनी जवानी कहाँ खर्च किया। सामीन, ये आज जो आप लोग जलसे में हाजिर है, ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। आप अल्लाह के बारगाह में कहेंगे, या अल्लाह फला रात थी, हमने तेरे जिक्र में, तेरे रसूल के याद में, तेरे याद में, तेरे वलियों के याद में, तेरे नबी के वारिस उलामा की ज़ियारत से गुजारा। ये वक्त हमारे लिए नेमत बन जाएगी, ये वक्त हमें जन्नत जाने का एक जरिया बन जाएगा। तो सामीन, मैं तमाम भवानीपुर वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने घरों पर ना बैठकर इस मजलिस पाक पर आने की कोशिश करें। घरों में बैठकर सुनना, यहाँ में सुनना बड़ा फर्क है। कुछ लोग कहते हैं घरों में भी बैठकर सुन लेंगे और यहाँ पर बैठकर सुन लेंगे। घरों में तो सुनोगे मगर वो नेमत नहीं मिलेगा जो नेमत इस जगह पर है, इस पेंडल के नीचे में जो नेमत है वो घरों में नहीं मिलेगा, बल्कि वो नेमत अगर मिलेगा तो इस पेंडल के नीचे मिलेगा। तो मैं तमाम भवानीपुर वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों पर ना बैठकर अपने नेक आमाल में जाकिरा पैदा करें, ताकि मेला में घूमने वालों से भी गुजारिश है कि अपने वक्त को बर्बाद ना करो भाइयों। ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह ये गुजर जाएगा, मगर तुम महफिल में आकर बैठ जाओगे, अपने नाम आमाल में नेकी का ज़खीरा कर लोगे तो ये आमाल तुम्हें अफसोस नहीं देगा, बल्कि मैदान महशर में इंसान बोलोगे अरे नेकी का तो बड़ा वक्त है। सामीन, इंसान को मौत का कोई गारंटी नहीं है। इंसान एक नेकी के लिए मैदान महशर में तड़पेंगे, मैदान महशर में दौड़ेंगे। तो सामीन, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपने आमाल में, अपने नाम आमाल में नेकी का ज़खीरा करें। यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।